अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इंसानों शैतानों के शर से महफूज रखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत दुआ करूँ, तमाम उम्मत बस मुसलमा के लिए दुआ करूँ, और अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए तले रखे। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है, दिस इज़ रिलेटेड टू अ प्रॉफेट, एक ऐसे नबी की ज़िंदगी पर मबनी है, ऐसे हकीकी वाक़यात के ऊपर मबनी है, और ऐसे नबी जिनको खलीलुल्लाह का लक़ब भी दिया गया, यानी उन्हें अल्लाह ताला का दोस्त कहा जाता था, और उन्हें बुत परस्ती से बहुत ज्यादा शदीद नफरत थी। मुझे उम्मीद है कि आपको एक हिंट मिल चुका होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की, और कैसे उन्होंने बुत परस्ती से जो है वो इनकार किया था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो एक ऐसी कौम में पैदा हुए थे जहां पर हर तरफ बुतों की पूजा की जाती थी। यहाँ तक कि उनके जो वालिद थे, जिनका नाम आज़र था, वो भी बुत बनाने वाले थे। कैन यू बिलीव कि किसी ऐसे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो बिल्कुल अलग हो, यानी जिसे इस बात की हमेशा से तमीज हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सवाल किया करते थे अपने वालिद से कि ये बेजान बुत हैं, तो आखिर ये हमारे लिए क्या कर सकते। यानी देखो, वो कितने इंटेलिजेंट थे, कितना सेंसिबल थे, कि उन्हें भी नजर आता था कि ये बुत हैं, ये तो बिल्कुल भी हमारे किसी काबिल नहीं, यानी हम इनको खुद बनाते हैं, हम इन्हें खुद क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, यानी ये हमारे क्रिएटर पर कैसे हो सकते हैं। और ये कि वो ना किसी की दुआ सुन सकते हैं और ना ही किसी की जरूरियात पूरी कर सकते हैं, तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हुआ है। इसीलिए सूरह इनाम की एक आयत का तर्जुमा है कि इस तलाश के दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुदरती दुनिया पर गौर फिक्र किया। सितारे, चांद और सूरज को देखकर इन्हें यकीन हो गया कि हकीकी खुदा वो है जो हर वक्त मौजूद है और सबसे ज्यादा ताकतवर है, और ये कि इस मादी दुनिया की आर्जी चीजें खुदा नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। देखिए, इतने सेंसिबल इंसान थे वो बचपन से, जबकि ऐसे मुआशरे में वो पैदा हुए थे जहां पर सिवाय बुतों के और कुछ भी नहीं था, यानी उन्हीं को खुदा माना जाता था। तो इसी तरह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो बड़े होना शुरू हुए, जवान होना शुरू हुए, तो उन्होंने बुत परस्ती को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि उनका अपने वालिद और अपनी पूरी कौम के साथ इख्तिलाफ था, और कुरान मजीद इस चीज को इस तरह बयान करता है कि उन्होंने अपनी कौम के अकायद और रसूम को खुला चैलेंज किया हुआ था। ठीक है, यानी एक दिन ये हुआ कि एक दिन वो माबद में बुतों के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया मां सवाए एक बुत के, यानी जो उनका सबसे बड़ा बुत माना जाता था उसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब लोग वहां पर आए और उन्होंने देखा कि इनके बुत जो है वो टूटे हुए हैं, तो वो बहुत नाराज हुए और पूछा कि ये किसने किया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया कि सबसे बड़े बुत से पूछो। ठीक है, ये जो एक बुत खड़ा है इससे पूछो, शायद ये बता सके। और इसी वाकये को सूरह अल-अंबिया जो है उसके अंदर एक आयत के तर्जुमे में इस तरह से बयान किया गया है कि ये वाकया बुतों की बेबसी को जाहिर करता है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम को मजबूत करता है कि सिर्फ एक ही खुदा है जो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस जुर्रत पर उनकी कौम ने शदीद गुस्से का इजहार किया और इन्हें आग में डालने का फैसला किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आग का मौजज़ा आपको याद होगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे वो उनकी जिंदगी का बड़ा मौजज़ा है ना, वो ये था कि वो आग से बच गए थे। यहाँ तक कि जो आग के शोले थे जो वो भड़क रहे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना पुख्ता था अल्लाह ताला पर कि कुरान इस चीज को ऐसे बयान करता है कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाए, और ऐसा हो गया। और ये जो मौजज़ा था, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे उनके लिए हैरान कुन था, क्योंकि वो आग से बिल्कुल सही सलामत निकल आए, जिसने अल्लाह की कुदरत और उनकी हिफाजत का सबूत दिया। और फिर यहीं से माशाल्लाह नबूवत का आगाज हुआ, उनकी हिजरत का आगाज हुआ, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुसलसल तौहीद की दावत देते रहे, बुत परस्ती को रद्द करते रहे, यहाँ तक कि वो अपने इतने उनके मुखालिफ हो गए कि अल्लाह ताला ने उनको फिर हुक्म दिया कि तुम इस सरजमीन को छोड़ दो और यहाँ से हिजरत कर जाओ। फिर कनान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जो बीवी सारा थी, उनको अल्लाह ताला ने बेटा दिया जो कि हजरत इसहाक थे। फिर उनके एक बेटे हजरत इस्माइल थे, और अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दिया था हजरत इब्राहिम को, जो कि यही वाकया जो है ये मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा की बुनियाद भी है। तो इसी तरह सूरह सफात जो है उसमें हजरत इस्माइल की कुर्बानी का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह हजरत इब्राहिम जो है उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर फौरन अमल किया और कोई दूसरी बात नहीं की, और अल्लाह की रजा के सामने वो फौरन झुक गए। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को बचा लिया और उन्हें एक मेंढा जो है वो दे दिया हजरत इस्माइल की जगह कुर्बानी करने के लिए, जिससे ये साबित हुआ कि असल कुर्बानी जो है वो दिल की होती है। आप वो कुर्बानी, आप अपना ईमान दिखा रहे होते हो, आप अपनी तौहीद दिखा रहे होते हो, आप ये दिखा रहे होते हो कि हम किस कदर अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये इसकी मिसाल सबसे बड़ी किसने दी, हजरत इब्राहिम ने। क्योंकि खुद आप सोचें, क्या एक माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, यानी एक ऐसी जात के कहने पर जिसको आपने देखा भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हजरत इब्राहिम का ईमान देखें किस कदर पुख्ता था, किस कदर उन्होंने अल्लाह ताला पर यकीन
یقین تھا. تو یہاں پر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خود کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے دلوں سے پوچھنا چاہیے, خود کو جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ایمان اتنے پختہ ہیں, کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا. ہماری زندگیوں میں جو بھی چل رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے چل رہا ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی, اور یہ کہ اللہ سے بہتر ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہاں ہم ذرا ذرا سی پریشانیوں سے تنگ آ جاتے ہیں, ذرا ذرا سی پریشانیوں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو ہمارے نبیوں کی زندگیوں کے واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ معلومات رکھا کریں, ان کو بھی سنا کریں, ان کو بھی پڑھا کریں, کیونکہ ان واقعات کو سننے کے بعد بھی جو ہمارے اندر کا ایمان ہے نا وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. پھر کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. دیکھیے انہیں کتنے شرف حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں کعبہ کی تعمیر کریں, اور یہ کہ وہ اسلام کا سب سے مقدس مقام بنے گا. تو کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کرتے ہوئے دعا کی کہ یہ مقام توحید کا مرکز بنے. تو سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کعبہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے توحید اور اتحاد کی علامت ہے. تو بیسیکلی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ واقعات بتانے کا جو میرا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان اتنا پکا کر لیں, اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے مجھے دنیا کی کوئی اور طاقت, کوئی اور چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مجھے ہر مشکل سے نکالنے والا ہے, وہی میرے لیے ہر طرح کا ذریعہ پیدا کرنے والا ہے. اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی مصیبت مجھے چھو بھی نہیں سکتی. اور اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں ان میں سے بھی وہی آپ کو نکالنے والا ہے, وہی آپ کو طاقت دیتا ہے, پھر آپ ان آزمائشوں میں سے نکل جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, اور اس مشکل کے بعد جو آپ کو پھل ملے گا جو کہ انشاءاللہ جنت ہے, جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے کہ آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں سے اس دنیا میں سے گزرنا پڑتا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں, کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس عارضی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ ہم سب کے ایمان کو تر و تازہ رکھے, آمین انشاءاللہ. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ آپ بتائیے گا کہ اور کون سے نبی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں واقعات آپ لوگ سننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ.